अस्सलाम वालेकुम। एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आंसर हम एआई के थ्रू कैसे ले सकते हैं, और ये भी देखेंगे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, लाइक डिफरेंट फ्रैक्शंस वगैरह होती हैं तो उनमें किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपको फिज़िक्स का मैं लिख के बताता हूँ, लाइक डिस्क्राइब एस आई या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया और एंटर कर दिया। जब आप ओपन करेंगे chatgpt.com तो साइन अप वगैरह का सिंपल प्रोसेस है। जिस तरह से आप डिफरेंट और पोर्टल्स पे रजिस्टर या साइन इन करते हैं, वही प्रोसीजर होगा इस पे भी साइन अप या साइन इन करने का। फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो ये देखें कि हमारे सामने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आ चुका है। बट अब यहाँ पे ये है कि चैट जीपीटी में हम सिर्फ एक एआई टूल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव और भी मौजूद है जिसमें हम अ, बहुत से एआई टूल्स इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, नॉट डायमंड सर्च करना है गूगल पे। तो ये आपके सामने नॉट डायमंड डॉट ए आई ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप बेसिकली इसके साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे। चैट जीपीटी में भी इसी तरह होता है, और कोई भी ईमेल एड्रेस जो आपका गूगल का है वो आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चैट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैट का पेज इसका ओपन होगा। ये ओपन हो गया, आपने स्किप पे क्लिक करना है। इसमें ये अरीना मोड अगर आप ओपन करेंगे तो दो एआई मॉडल्स के वो करेगा, आपस में कंपैरिजन करेगा, यानी दो आउटपुट्स देगा। इसके साथ ही इमेज का आइकन है, इसे अगर आप ऑन रखेंगे तो इमेजेस जनरेट करके देगा। यानी इस एआई टूल में आप डिफरेंट टूल्स के ज़रिए से टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज भी ले सकते हैं और इमेज जनरेट भी करा सकते हैं। इमेजेस जनरेट करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा। तो बेसिकली ये हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, दो डिफरेंट एआईज़ के। तो डिफरेंट मॉडल्स जो हैं, अब यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो हमें एक ही जगह पे डिफरेंट मॉडल्स मिल जाते हैं। जैसे GPT-4 है, GPT-4 टर्बो। अब ये टर्बो जो है ये बेसिकली पेड टूल है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। इसी तरह डिफरेंट और भी हैं, परप्लेक्सिटी है, अल्लामा है, मिस्ट्रॉल है, जेमिनाई प्रो है। तो बहुत से पेड टूल्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। बेसिकली जो फ्री टूल्स हैं उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं भी होते, कई दफ़ा बहुत ही मतलब गलतियाँ हो सकती हैं उनमें। तो अब आते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चन, या ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली हम टाइप नहीं कर सकते, वो किस तरह से करेंगे। हमने क्या करना है कि एम एस वर्ड ओपन कर लेना है। एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एम एस वर्ड की विंडो आ जाएगी। मैं यहाँ से टॉप पे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेन्यू ओपन हो जाएगा, और वहाँ से मैं इक्वेशन पे क्लिक कर दूँगा जो पाई का निशान है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर डिज़ाइन का एक टूल बार ओपन हो गया। यहाँ पे डिफरेंट मैथमेटिक्स के हम कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है बेसिकली नाइन्थ क्लास के 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैं टाइप कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली था कि एक ब्रैकेट है, उससे बाहर पावर है, तो मैंने पावर लगाई। उसके बाद उसमें पावर में फ्रैक्शन है तो हम मैंने फ्रैक्शन का यूज़ किया। फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो फ्रैक्शन में है, तो मैंने फ्रैक्शन चूज़ कर ली। अब मैं ऊपर जो टर्म्स हैं वो लिखता जाऊंगा। जैसे मैंने x लिखा है, अब मैं x को सिलेक्ट कर लूँगा, एक्स वाई जी तीनों की, ये x को सिलेक्ट किया
और एक्सपोनेंट का टूल सिलेक्ट किया और x के ऊपर पावर -2 डाल दी। इसी तरह मैं y को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर ऊपर पावर -1 -3 लिख दी और फिर मैंने z को सिलेक्ट किया और z की पावर दे दी। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का यूज़ भी कर सकते हैं और एरो कीज़ का भी। शिफ्ट के साथ अगर आप एरो की दबाएंगे तो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा जो आपने सिलेक्ट करना हो। इसी तरह ओवर से नीचे मैं टर्म्स लिख रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि टर्म लिख के आगे जस्ट पावर डाली और फिर उसको, अगर कभी टर्म आप लिख देते हैं तो आप एक्सपोनेंट का निशान सिलेक्ट कर लेंगे, लिखने से पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसे फिल अप करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स का इसमें टाइप कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन है सिंपली, जो डायरेक्टली आप वहाँ पे नहीं। अब एरो पे क्लिक करेंगे और लीनियर कर देंगे। ऑल लीनियर के भी कई दफ़ा ऑप्शन आती है, तो आप ऑल लीनियर करके चैट जीपीटी में जाएंगे। ऊपर जो क्वेश्चन इंग्लिश में है, जैसे ये क्वेश्चन है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, तो ये लिखा, शिफ्ट एंटर दबाया और फिर उसे पेस्ट कर दिया। अब देखें वहाँ से मैंने उसे चेंज करके कॉपी किया था कंट्रोल सी से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद। तो अब ये देखें कि आपका जो इंटर किया हुआ क्वेश्चन है उसे वो इस तरह से रीड कर रहा है कि जैसे कंप्लीट एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो। तो ये टेक्निक जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी, अब आप देखें कि ये सिंप्लीफाई कर रहा है। सिंप्लीफाई करके आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से वो डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा। विद एक्सप्लेनेशन सिंप्लीफिकेशन होगी, हर स्टेप की हेडिंग वो देगा। तो आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह से केमिस्ट्री में जैसे नॉर्मली डिफरेंट फार्मूलाज, हम केमिकल फार्मूलाज यूज़ करते हैं, वो भी हम इसी तरह से वर्ड में टाइप करेंगे। जैसे मैं C6H12 सबस्क्रिप्ट में 12 जिसमें आता है, तो H और फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट में 12 और इसी तरह से O के बाद 6 सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करके तो टाइप कर दूंगा। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री का एक फार्मूला मैंने वो लिखा है, फिर उसे लीनियर कर दिए। लीनियर करने के बाद कंट्रोल सी सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और फिर मैं व्हाट इज़ लिख रहा हूँ और आगे जो कॉपी किया था उसे मैंने पेस्ट कर लिया। तो इस तरह से वो जो एआई है आपके क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएगा। यानी कि हम सीधा सीधा किसी भी फार्मूला को, किसी भी चीज़ को इस तरह से वर्ड में टाइप करके बना के कंप्लीट इक्वेशन या कंप्लीट फार्मूला या कंप्लीट किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, केमिस्ट्री का, इसी तरह से डिफरेंट और सब्जेक्ट्स का। अब अगर आप कहते हैं कि जी हमने नॉट डायमंड में पिक्चर करनी है, बायोलॉजी की लेट से पिक्चर जनरेट कराते हैं, पिक्चर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो इसमें पहले आप जो दो रिस्पॉन्सेज हैं उनमें से जो आपको सही लगे वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप ये जो है प्रॉम्प्ट दे के तो सेंड करेंगे अगर, तो आपके सामने वो पिक्चर्स को जनरेट कर देगा। नो डाउट कभी जो है रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो 2 से 3 जनरेशन्स में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। अब ये काफ़ी हद तक है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा मतलब इंटेस्टाइन्स में डिफरेंस है। तो अगर आप 2 से 3 दफ़ा इसको जनरेट करें तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो की सजेशन दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।